नमस्कार, महालक्ष्मी डाइट में आप सभी का स्वागत है। कैसे आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जानने से पहले हम जयकारा लगाएंगे, फिर मैं अपना टॉपिक आपसे शेयर करूँगी। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है, इतिहास गवाह है नमक में कीड़े नहीं पड़ते या फिर लगते, लेकिन चीनी में चींटियाँ बहुत लगती है। ये टॉपिक इसीलिए लिया है कि आपको कैसे रहना चाहिए, नमक के जैसा या चीनी के जैसा। ज़्यादा चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और ज़्यादा मीठे बोलने वाले लोग भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते। ज़्यादा मिठाई हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि उससे शुगर होती है या फिर शुगर लेवल हाई होता है। तो इसी के चलते मैंने ये टॉपिक इसीलिए लिया है कि ज़्यादा मीठा बोलने वालों से आपको सावधान होना चाहिए, या फिर आपका स्वभाव, आपका रहन सहन, आप किसी के लाइफ में या किसी के काम में इंटरफेरेंस नमक के जैसा होना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना ही होना चाहिए। ज़्यादा नमक खाने को सॉल्टी बनाता है, खाया नहीं जाता ज़्यादा नमक। ज़्यादा चीनी भी नहीं खाना चाहिए। तो सभी चीज़ें हमारे लाइफ में स्पेसिफिक मात्रा में होनी चाहिए, या फिर थोड़ी कम होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने टॉपिक चुना है कि इतिहास गवाह है कि नमक में कीड़े नहीं लगते, लेकिन जहाँ चीनी होती है ना, वहाँ पे चींटियाँ आती है या फिर लगती है। नमक को चींटियाँ कीड़े नहीं लगती, लेकिन चीनी को लगते हैं। तो देखेंगे आपको किस तरह से रहना चाहिए, नमक की तरह या फिर चीनी की तरह, या फिर किस चीज़ में कैसे रिएक्ट करना चाहिए, किस चीज़ में कितना देना चाहिए, किस चीज़ में कितना एफर्ट करना चाहिए। तो देखेंगे कार्ड से क्या निकलती क्या नहीं। आप अपना ध्यान कीजिए मन में। तो जितने भी मैसेजेस आपको रेजोनेट होते हैं उतने ही लेने हैं, जो नहीं होते उसको छोड़ देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग को नहीं लेना है, या फिर मैसेजेस को नहीं लेना है। हे माता रानी, हमें बताए हमारे व्यूअर्स के लाइफ में क्या क्या मैसेजेस आने चाहिए, या फिर क्या क्या हो रहा है, कितना नमक होना चाहिए, कितनी चीनी होनी चाहिए, कितने सख्त होने चाहिए, कितने स्वीट होने चाहिए। देखिए, आपके किसी काम के एरिया में, आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, या फिर किसी जॉब में, करियर में उतना ही बर्डन उठाना है जितना आप झेल सको। उतना ही गिविंग रहना है जितना आगे का इंसान उसके लायक है। उतना ही लेना चाहिए जितना आप एफर्ट कर सकते हो। बड़ाई मारने की ज़रूरत नहीं, बड़ाइया से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ओवर बर्डन में आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ओवर बर्डन और थिंकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे कि चीनी ज़्यादा होना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। चीनी की मात्रा स्पेसिफिक होनी चाहिए। वैसे ही आपके लाइफ में आपकी बर्डन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी होनी चाहिए जितनी कि आप उठा सकते हो। तो ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है। और नमक जैसा व्यवहार बोलते हैं कि जितना आपको लगता है उतना ही उस व्यक्ति को गिविंग रहना चाहिए। किसी भी रिलेशन में, किसी भी एरिया में सामने वाला जितना हजम कर सकता है उतना ही देना है। हम जितना हजम कर सकते हैं उतना ही लेना है। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। नमक में कीड़े नहीं होते, चीनी में चींटियाँ होती है। तो ऐसा क्यों है माता?
हे लक्ष्मी माता, हमें बताए नमक में कीड़े नहीं लगते। चल कर आया न्यू बिगनिंग। देखिए, आपके लाइफ में ऐसे भी लोग होते होंगे कि आपका सारा काम या फिर आपका रिलेशन खराब करने की कोशिश की होंगी लोगों ने, या फिर आपके बुरा चाहने वालों ने, या फिर आपके दुश्मनों ने। कैसे है ना कि हमारे सामने तो अच्छे बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन बैक बिचिंग करने वाले, हमारे पीछे कुछ भी बोलने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, हमें इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो आपको आपके दुश्मन पहचानना आना चाहिए, आपको आपके फ्रेंड्स पहचानना आना चाहिए, और जो आपके लिए अच्छे नहीं है उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए, या फिर उनको लाइफ से निकाल फेंकना चाहिए। और जो फ्रेंड रियलिटी में आपके लिए अच्छे हैं, रियल में आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उसी को कुछ लिमिटेशन करके या फिर कुछ बाउंड्री तक ही उनको अलाउ करना है लाइफ में। हर दूसरे इंसान के लिए आपको बाउंड्री बनानी चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, किसी को भी इजीली हमारे लाइफ में एंटर नहीं होने देना, और इजीली उनको आपके लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं देना है। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है कि आपको जिस चीज़ की रियलिटी आपको है, जिस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस है, आपका विश्वास है, उसी चीज़ को शुरू करना है, या फिर उसी चीज़ को अपनी लाइफ में रखना है। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है। आपकी चमक दमक देखकर आपके लाइफ में आने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोगों का उपयोग अपने हिसाब से करना है आपको। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। आपको मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली रहना है, आपको थोड़ा सोच समझकर या फिर सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, सोच समझकर लोगों के साथ बिहेव रखना है या फिर बिहेव करना है। किसके साथ कैसा रहना है, किसके साथ कैसा नहीं, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, या फिर इस बात को थोड़ा सा सोचना है कि हम किसके साथ ज़्यादा मीठे हैं या फिर घुल मिल जाते हैं, किसके साथ हम दूरियां बना रहे हैं। तो इस बात को आपको गौर करना है। दूसरी बात, हमारे लाइफ में कौन ज़्यादा मीठा बोलता है। ज़्यादा मीठे बोलने वाला इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं होता। क्लैरिटी के साथ हमसे व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही हमसे अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति, क्लैरिटी के साथ, वही व्यक्ति हमारे लाइफ के लिए हमारे लिए अच्छा होता है। वो फ्रेंड हमारे लिए अच्छे होते हैं जो आपकी कमियां होंगी, या फिर आप कहाँ पर रॉन्ग हो, कहाँ पर राइट हो, ये क्लियरली बताती है आपको। वही फ्रेंड आपके लिए अच्छे होते हैं जो सिर्फ आपको पुश करने वाले, या फिर आपको सिर्फ मीठा मीठा बोलने वाले, कोई भी काम करो उसके लिए वाहवाही करने वाले लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है। तो आपको थोड़ा सा किसी के भी प्रति अच्छे से सोच समझ के, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहकर, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर किसी को भी अपने लाइफ में अलाउ करना है। ये फ्रेंड, फैमिली कोई भी हो सकता है, या रिलेशनशिप ये भी हो सकती है, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर, कुछ भी हो सकता है। तो इस एरिया पर आपको ये ध्यान देना है। किसी इमोशन में बहकर कोई आपको मीठा बोलता है, आपकी वाहवाही करता है, तो उस वाहवाही में बहकर या फिर उस मीठे बड़बोले इंसान के साथ रहकर आपका इमोशनल लॉस हो सकता है। ज़्यादा मीठा बोलने वाला पर्सन आपके लिए बहुत हानिकारक होता है, या फिर ज़्यादा ही आपको
रूडली बात करने वाला इंसान, वो भी आपको मेंटल स्ट्रेस देता है या फिर दे रहा है। ऐसा ही आपको सोचना है कि ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहने वाले भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको मेंटल स्ट्रेस में डाल सकते हैं। और ज़्यादा मीठे वाले तो लूटने पर ही टिके रहते हैं, लूटने के लिए ही मीठा बोलते हैं लोग। तो ऐसे लोगों से आपको दूर जाना है। इमोशन में आकर, खुशी में कुछ भी किसी को भी अलाउ नहीं करना है आपकी लाइफ में। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क रहना है, दूर जाना है। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। देखिए, कुछ लोग आपके अंदर फियर, डर, एंजाइटी पैदा करने के लिए ही आपके लाइफ में है। तो ऐसे लोगों के प्रति आपको सावधान रहना है, ऐसे लोगों को दूर भेजना है लाइफ से। और जब तक वो पर्सन दूर नहीं जाता तब तक उसके ऊपर आपको नज़र रखनी है। ये लौट कर तो नहीं आ सकता किसी भी फॉर्म में, या फिर किसी के थ्रू तुम्हें मेंटल स्ट्रेस में नहीं डाल लेगा, या फिर कोई फिज़िकल कोई नुकसान तो नहीं करेगा आपका, कुछ खिलाकर पिलाकर या फिर कुछ क्रियाएं कर आपका कोई नुकसान तो नहीं चाहता। तो ऐसे लोगों के प्रति आपको सतर्क रहना है। और मन में जो सॉरी फ्रेंड्स, आपके मन में जो डर, फियर, एंजाइटी जो है उसको निकाल फेंकना है। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहकर चीज़ों की तरफ देखना है। ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है। लाइफ में ज़्यादा शक्ति भी नहीं चाहिए और ज़्यादा मिठास भी नहीं चाहिए। तो इस रीडिंग में इस टॉपिक के प्रति मुझे ऐसे ही लगता है। तो आपके इमोशनल एरिया में जो आपने न्यू बिगनिंग की है या फिर न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, बेसिकली आपके इमोशनल साइड में, तो किसी को भी जल्दी से ओपन अप होकर अलाउ नहीं करना है आपको सिर्फ गिविंग में नहीं रहना, रिसीविंग मोड में भी आना है। सिर्फ गिविंग रह जाओगे, एक दिन आप खाली हो जाओगे, लेने वाला लेता रहेगा, आप खाली हो जाओगे तो आपको छोड़कर चले जाएगा। सिर्फ देना नहीं, लेना भी आना चाहिए, समझ गए आप। तो अनकंडीशनल प्यार देना भी है और लेना भी है। तो आपको यहाँ पे हर किसी के सामने जल्दी से घुलना नहीं, जल्दी से ओपन अप होना नहीं। सामने वाले इंसान की इंटेंशन देखकर, सामने वाले इंसान की फितरत देखकर आपको उसके सामने ओपन अप होना है। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। तो ज़्यादा मीठा भी नहीं बनना, ज़्यादा नमकीन या फिर ज़्यादा सॉल्टी नहीं बनना। आप एक मैजिशियन हैं, आप जो चाहे वो हासिल कर सकते हो। आपके हाथों में जादू है। जादू का मतलब वो वाला जादू नहीं। आप जो भी काम करोगे तो सक्सेस ही सक्सेस पाओगे, या फिर लाइफ में सिर्फ सक्सेस ही होगा। कुछ भी काम आप जो काम हाथ में लोगे उसमें सिर्फ सक्सेस मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही कर्म से नसीब बनता है, या फिर कर्म से भाग्य बदलता है, कर्म से पैसा आता है। तो ऐसे ही आपके पास टूल, टेक्निक्स, बहुत सारे रास्ते हैं कमाई के, या फिर किसी भी चीज़ में आप मैजिक कर सकते हो, सक्सेस ला सकते हो। ये बिजनेस हो सकता है, ये आपकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ, या फिर आपकी अर्निंग के सोर्स में। तो ऐसा ही यहाँ पे कहा गया है, किसी भी एरिया में आपके पास बहुत सारे स्किल्स है, बहुत सारी एबिलिटी है। तो आपको ऐसे ही सोचना है कि आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपकी स्किल्स को कोई चुरा सकता है, वो अपना बताकर प्रॉफिट कमा सकता है, या फिर आपको
आपके स्किल्स का दुरुपयोग करके गैर फ़ायदा उठा सकता है या फिर आपका नुकसान करा सकता है। तो यहाँ पर आपके लाइफ में अबंडेंस है, इन्फिनाइट अबंडेंस, इन्फिनाइट सक्सेस। इसको जल्दी से आपके प्लानिंग को, आपके काम को किसी के सामने ओपन नहीं करना है, रिवील नहीं करना है, जब तक आपको आपके उस काम में, आपके उस प्लानिंग में सक्सेस नहीं मिलती। तो ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है मीठे बोलने वाले लोगों से और ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट व्यवहार करते हैं उस लोगों से भी आपको सतर्क रहना है, ताकि आपकी लाइफ मैजिशियन की तरह खिल जाए या फिर बदल जाए। देखिए, आपके लाइफ में आज तक जो भी हुआ है, नुकसान हुआ है, आपका इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, किसी रिलेशन में लॉस, किसी बिजनेस में लॉस, किसी जॉब में लॉस, किसी मेंटल लॉस, हेल्थ का कुछ लॉस हुआ है, तो उस एरिया में जजमेंट आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ यह कहा गया है, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली व्यवहार करना है या फिर लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाकर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना है। क्यों? क्योंकि लोगों ने आज तक आपसे बहुत सारा फ़ायदा ही उठाया है, आपका फ़ायदा किसी ने करके नहीं दिया है। आपके लाइफ में लोग सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए ही है या फिर आते हैं। तो आपको आपके नेचर में, स्वभाव में थोड़ा सा चेंजेस करना है। किसी भी आप कैसे करते होंगे कि किसी एरिया में आप बहुत ज़्यादा सख्त रहते होंगे या फिर किसी के एरिया में बहुत ज़्यादा मीठा बोलते होंगे। ये कोई रिलेशन हो सकता है, ये बिजनेस, जॉब, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा सख्ती से भी नहीं पेश आना है या फिर ज़्यादा मीठा भी किसी के साथ नहीं रहना है। जिनको जहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उतना ही वहाँ पर रहना है। जहाँ पर सख्ती से काम लेना है तो थोड़ा सख्ती वहाँ पर कर सकते हो। अति किसी भी चीज़ की आपको नहीं करना है। इस कार्ड से मुझे यही लगता है कि आपका जो गुड कर्मा है आज तक का, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है कि आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। किसी भी एरिया में आपको फेयर रहकर काम करना है। अपना नज़दीक का कोई रिश्तेदार, फ्रेंड है, ऐसे बोलकर कोई काम निकलवा सकता है, तो आपको वहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर अपना कोई नहीं होता। या फिर व्यवहार में या फिर किसी बिजनेस में, किसी जॉब में ये ज़्यादा नज़दीकियाँ अच्छी नहीं रहती। तो उस बात का आपको ध्यान देना है। तो ऐसा जब आप जाओगे तो आपकी लाइफ में आपके गुड कर्मों का रिजल्ट आ रहा है और इस रिजल्ट के चलते आपकी लाइफ बैलेंस्ड हो रही है या फिर बैलेंस की तरफ आप बढ़ रहे हो। इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। चलिए देखते हैं महादेव क्या बोलते हैं आपको कैसे रहना चाहिए, नमक की तरह या चीनी की तरह। हे महादेव, हमारे व्यूअर्स को कैसे रहना चाहिए बताइए। हे महादेव, हमारे व्यूअर्स को चीनी की तरह रहना चाहिए या नमक की तरह रहना चाहिए। हे महादेव, गाइड कीजिए, हमारे व्यूअर्स को चीनी की तरह रहना चाहिए या फिर नमक की तरह रहना चाहिए। देखो, डिवाइन टाइमिंग, महाकाल, अब इनका टाइम आ गया है, ये आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो आपको तैयार रहने के लिए कहा गया है कि आपके लाइफ में मिरेकल आने वाले हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली है। तो इस अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना है। आपको शिवा की ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो आपकी जो अनफोल्ड चीज़ें थी वो फोल्ड होने वाले हैं। या फिर
जो चीज़ें फोल्ड थी वो अनफोल्ड होने वाले, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। तो अनफोल्ड का फोल्ड होने वाला है, फोल्ड का अनफोल्ड होने वाला, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहने के लिए महाकाल बोल रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है वो बोल रहे हैं मैंने। तो seize the moment, execute your plan और सक्सेस। आपने जो भी प्लान बनाए हैं आपके लाइफ में, आपको कैसी ग्रोथ चाहिए, आपके काम में कैसा काम होना चाहिए, आपके किसी प्रोजेक्ट में कैसा प्रोजेक्ट होना चाहिए, किस तरह से आपको काम करना है, या फिर आपके मैरिड लाइफ में, लो लाइफ में, आपके रिलेशन के एरिया में आपने जो भी प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करना है। आपको खाली हाथ नहीं बैठना है, यहाँ पर यही कहा गया है। आपने जो प्लान बनाए हैं, गोल बनाए हैं, आपकी प्लानिंग जो चल रही थी उसको अब रियलिटी में लाने का समय आ चुका है। तो आपको प्लान एग्जीक्यूट करने हैं। यहाँ पर आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस लिखी है, ऐसा शिवा या फिर महादेव बोल रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। इतिहास गवाह है, नमक में कीड़े नहीं पड़ते या लगते, लेकिन चीनी में चींटियाँ आती है। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ें हमारी लाइफ में एक स्पेसिफिक मात्रा में होनी चाहिए। किसी भी चीज़ की अति हमारे लिए अच्छी नहीं है। ज़्यादा नमक भी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता, या फिर वो चीज़ हमें खाने में दिक्कत होती है, या फिर हम नहीं खा सकते ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, या फिर ज़्यादा स्वीट भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो स्वीट बोलने वाले लोग भी हानिकारक होते हैं। ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहने वाले या फिर ज़्यादा हार्श बोलने वाले भी लोग हमें मेंटल स्ट्रेस देते हैं। तो इस रीडिंग का यही सार है। आपको कितने मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं, ये रीडिंग आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट कर आपको बताना है। मुझे भर भर के कमेंट आने चाहिए। तो आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले रीडिंग, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।